जय हिंद। अजमेर के कायड विश्राम स्थली पर कल से ही सेना भर्ती चल रही है, जो कि 2 अगस्त तक चलेगी। राज्य के 8 जिलों की भर्ती के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ये पहले ही घोषणा कर दी है कि कैंडिडेट्स को रोडवेज बस की निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी। वहीं ट्रेनों में अलग से बोगियां भी लगाई गई है। इन दोनों दिनों की भर्ती के दौरान मध्य रात्रि के 2 बजे के बाद से ही कड़ी सुरक्षा के बीच कैंडिडेट्स को उनके एडमिट कार्ड और आधार कार्ड जांच करने के बाद ही एंट्री दी गई है। कल भीलवाड़ा जिले के 4000 बच्चे भर्ती में भाग लिए थे और उनकी दौड़ 3 बजे से शुरू कर दी गई थी। सेना भर्ती कार्यालय कोटा के भर्ती निर्देशक कर्नल जायस के जोसेफ सर ने स्थानीय प्रशासन के साथ भर्ती की पूरी कमान संभाले हुए हैं। जो भी कैंडिडेट्स बाहर से आ रहे हैं उनके लिए नाश्ता भोजन के साथ साथ टेंट, इंटरनेट, फोटो स्टेट इन सभी की सुविधा भी दी जा रही है। कल और आज अजमेर के कायड विश्राम स्थली पर क्या हुआ, इसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल से समझाने की कोशिश करूंगा, इसलिए वीडियो के साथ बने रहिएगा, तभी आप समझ सकते हैं। क्योंकि भर्ती के दौरान बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसे जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपके स्टेट, जिले और एरिया की भर्ती का लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए बगैर देर किए हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कल कितने का बैच बना था। तो मैं आपको बता दूं कि पहला और दूसरा जो दोनों बैच बने थे, केवल और केवल 200 से 225 बच्चों का ही बैच बनाया गया था और उन दोनों बैच में केवल 9 से 10 लड़के को ही पकड़ा गया था। मैं फिर से बताता हूं कि उन दोनों बैचों में सिर्फ और सिर्फ 9 से 10 बच्चों को ही पकड़ा गया था। अगर टाइम की बात करूं तो टाइम 5:15, 5:20 बिल्कुल दिया जा रहा है, लेकिन पहले और दूसरे बैच में केवल 9 से 10 बच्चे ही पकड़े गए थे। उसके बाद से जो भी बैच बनाया गया वो तकरीबन 250 बच्चे का बनाया गया था और बच्चे जो पकड़े गए थे वो तकरीबन किसी बैच में 20, किसी में 25 इस टाइप से बच्चे पकड़े गए थे और टाइमिंग वही था 5:15, 5:20। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कल और आज दोनों दिन बहुत ही बच्चों को रिजेक्शन किया गया है, यानी बच्चों को छांट दिया गया है। किस वजह से छांटा गया है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, जो भी बच्चे छांटे गए हैं, जो भी बच्चे भर्ती से बाहर हुए हैं, जिन बच्चों का भी रिजेक्शन हुआ है, केवल और केवल डॉक्यूमेंटेशन में हुआ है। डॉक्यूमेंटेशन के दौरान जो जो भी बच्चे छांटे गए हैं वो 4 टाइप के डॉक्यूमेंटेशन में छांटे गए हैं। नंबर 1 पे है एजुकेशनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट। जैसे ही डॉक्यूमेंटेशन चालू हुआ, वहाँ के जो भर्ती स्टाफ है उन्होंने एजुकेशनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट को आधार कार्ड के साथ मैच करना शुरू किया। तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट में, मार्कशीट में और आधार कार्ड में बच्चे का नाम, बच्चे के पिताजी का नाम, बच्चे के नाम का स्पेलिंग, उनके फादर के नाम का स्पेलिंग और डेट ऑफ बर्थ ये मैच नहीं कर रहा था, इसलिए बहुत सारे बच्चों को बाहर कर दिया गया और बहुत सारे बच्चे एजुकेशनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट पर डेट ऑफ बर्थ और नाम मैच नहीं कर रहा था, इसके चलते बाहर हो गए। और दूसरे जो बच्चे छांटे गए हैं वो है निगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट, जो कि 72 घंटे पहले का बना हुआ होना चाहिए था, या कोविड-19 का वैक्सीनेशन का पहले डोज का सर्टिफिकेट होना चाहिए था। सेना ने पहले बता दिया था कि निगेटिव RT-PCR टेस्ट का रिपोर्ट लेकर आना होगा, जो कि 72 घंटे पहले का बना हो, या तो ये होना चाहिए या तो कोविड-19 वैक्सीनेशन का कम से कम पहले डोज का सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन बच्चों के पास इन दोनों में से कोई भी नहीं था, इस वजह से भी बच्चे भर्ती से बाहर हो गए थे। जो तीसरा था वो कोविड-19 फ्री सर्टिफिकेट। बहुत सारे बच्चों के पास ये बताया गया था कि उनको कोविड-19 फ्री सर्टिफिकेट लेकर आना है, लेकिन बच्चे कोविड-19 फ्री सर्टिफिकेट बनवा कर नहीं ले गए थे। इस वजह से ही बहुत सारे बच्चों को भर्ती से बाहर होना पड़ा था। और चौथा है अफिडेविट। अफिडेविट सभी बच्चे बनवा कर ले गए थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनके अफिडेविट में ओवरराइटिंग मिला। सेना का यही कहना है कि चाहे कोई भी डॉक्यूमेंट हो, अफिडेविट हो, एजुकेशनल सर्टिफिकेट हो, चाहे कोई भी डॉक्यूमेंट हो, बिल्कुल ही ओवरराइटिंग नहीं चलेगा। लेकिन अफिडेविट में बहुत सारे बच्चों का ओवरराइटिंग था, इस वजह से सेना ने बहुत सारे बच्चों को बाहर कर दिया। आगे जो भी बच्चे इस भर्ती में भाग लेने वाले हैं उन सभी बच्चों से मैं यही कहूँगा कि जो भी गलतियाँ बच्चों ने की है आपने वो नहीं करना है। यानी आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट और मार्कशीट और आधार कार्ड में आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपके नाम का स्पेलिंग, आपके पिताजी का नाम का स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ, ये सभी मैच करना चाहिए। दूसरा, सभी कैंडिडेट्स को निगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट
जो कि 72 घंटे पहले का बना होना चाहिए, ये लेकर जाना होगा। अगर ये नहीं है तो अगर आपने कोविड-19 वैक्सीनेशन का टीका लगा लिया है तो कम से कम उसके पहले डोज का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी लेकर जा सकते हैं। उसके बाद है कोविड-19 फ्री सर्टिफिकेट, जो कि हॉस्पिटल से बनता है, ये भी आपको लेकर जाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो आप लोग डेबिट बनवाते हैं उसमें किसी भी प्रकार का ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए। तो इन सारी बातों को आप लोग बिल्कुल ही ध्यान से समझ लीजिए और जो बच्चों में कमी रह गई है वो आप लोग पूरा कर लीजिए, ताकि आप किसी कारणवश से आपका रिजेक्शन नहीं हो। तो ये था अपडेट, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।